हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। अभी मैं हूँ इंदौर में। अभी होटल से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी वाले का आएगा, फिर यहाँ से स्टेशन चलना है। और आज हमारी जर्नी होने वाली है इंदौर टू पटना, ट्रेन नंबर 19313 में। 1:55 में यहाँ से ट्रेन चलेगी और कल हम लोग शाम के 3 साढ़े 3 के करीब पहुँचेंगे पटना। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको दिखलाते हैं कि इस ट्रेन में जर्नी कैसी होती है। काफ़ी हाइप ट्रेन है ये और इस रूट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन है। तो जंक्शन पहुंच गए हम लोग और इस तरफ वाली गेट से एंटर कर रहे हैं। यहाँ से सामने जब आते हैं ना तो अब कौन सी साइड है ये मुझे नहीं पता, इस साइड को क्या बोलते हैं। ये सामने SBI का है, ब्रांच है, सियागंज ब्रांच है ये। और इस तरफ से आप एंटर करोगे अगर तो पहला प्लेटफॉर्म आता है आपको 4 नंबर, उसके बाद अगला 3 नंबर है। तो 3 नंबर पे हमारी ट्रेन आने वाली है, तो यहाँ से इजीली हम लोग को आने जाने में रहेगा, हम आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ से रैंप ले करके अगले प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वो वही है 3 नंबर। बाकी यहाँ देखते हैं कि IRCTC का कहाँ पे काउंटर, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं एक बार। सामने नर्मदा एक्सप्रेस आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिलासपुर से चल के इंदौर को आती है। बाकी यहाँ आपको खाने पीने का फूड कोर्ट नहीं मिलेगा इंदौर में, तो इसलिए आप बाहर से ही खाना वाना ले लेना, खाना पैक करवाना है, खाना खा लेना। हमने ये गलती कर दी है। अब हमारे साथ लगेज बहुत सारा और फैमिली है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और फिर तब कुछ खाना ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं। और ये है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इंदौर में आई है और ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है और बड़ा अजीब तरीके से 1, 5, 6, 1 है, 2, 3, 4 और फिर इस तरफ आप आओगे तो 5, 6 है प्लेटफॉर्म। तो चलिए अभी चल रहे हैं खाने की खोज में। स्टेशन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, साफ़ सुथरा है, शांत है और बहुत मतलब भीड़ नहीं है। ट्रेन आई निकल गई तो काफ़ी अच्छा है। सेंटर है ये इंदौर, फिर भी उस हिसाब से देखें तो यहाँ भीड़ नहीं है वैसे, और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा मेंटेन किया हुआ प्लेटफॉर्म है। तो गेट खुल गई, हमने अपना सामान वगैरह रख के बोर्ड कर दिए। 13:41 हो रहा है, 14 मिनट है अभी हमारा खुलने में। ट्रेन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्रेन है। डस्टबिन वगैरह देखो क्लीन है, ये देखो टॉयलेट्स का कंडीशन देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरी है भाई, बहुत बहुत अच्छा है। काफ़ी इम्प्रेस, जैसे बोर्ड किए हैं ट्रेन में वैसे ही देखा, एकदम साफ़ सुथरी ट्रेन है। अंदर कोच भी बहुत बढ़िया, एकदम साफ़ सुथरी कोच है, तो काफ़ी सही लगा। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेक्शन हमारा है, 33 से लेकर के 38 तक हमारा है। देखो फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा चमका हुआ है। सीट्स वगैरह भी जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है। पिलो ये सब भी काफ़ी साफ़ लगा है इसमें। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 1:55 में हमारी ट्रेन इंदौर से खुल चुकी है। तो चलिए वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। इंदौर टू पटना ट्रेन नंबर 19313 में अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और देखो इंदौर बिलासपुर यहाँ खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से खुलती है। ये नया बनाया गया है, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो है ना नए नए कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ से अगला स्टॉप जो हमारा होने वाला है वो होगा देवास, और उसके बाद फिर हम रुकेंगे उज्जैन में, जहाँ हमारी ट्रेन अपना पहला रेक रिवर्सल लेगी इस अपनी ट्रेन जर्नी में। इंदौर सिटी से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। हमारी टोटल जर्नी जो इस ट्रेन में होने वाली है वो होने वाली है 1357 किलोमीटर की, और इस दूरी को कवर करने में इसे लगने हैं 25 घंटे। और जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तब हमारी ट्रेन है वेस्टर्न रेलवे में,
और इसके बाद हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए ईसीआर तक जाएंगे। इस पूरे जर्नी में हमारी ट्रेन टोटल 16 स्टॉप्स लेने वाली है और इस ट्रेन पर आपको पेंट्री, ई कैटरिंग, ऑनबोर्ड कैटरिंग सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस ट्रेन में। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। अब देखते हैं, जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत साफ़ सुथरी थी। अब देखते हैं कि ऑन द वे कितनी साफ़ सुथरी रहती है और जो ऑन बोर्ड सफाई कर्मचारी हैं वो किस तरीके से ट्रेन को मेंटेन रखते हैं। और इसी के साथ पहली क्रॉसिंग हमें मिल गई है। 103, 110 तक गई थी अभी। ये दिल्ली बड़ी का है। यहाँ से सप्लाईज होती है, हब बोल सकते हो। ये देखो वहाँ दूर विंड मिल दिख रहा है तुम्हें, शायद नहीं दिख रहा हो। विंड मिल्स दिखने शुरू हो गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये लैंडस्केप। सफर का तो भरपूर आनंद यही ले रही है। एंग्री बर्ड्स गेम चल रहा है, एंग्री बर्ड्स गेम चल रहा है। विंडो सीट मिल गया है। खैर ये अपना सीट नहीं है, किसी और की सीट पर बैठी हुई है। क्या बढ़िया स्वागत हुआ है देवास में, कबूतरों ने किया है। बहुत सही लग रहा है। अपने पहले स्टॉप पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देवास। और ट्रेन तो भाई राइट टाइम एकदम। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन या नई दिल्ली से अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर के लिए चलने वाली ट्रेन आ रही है। देवास से हमारी ट्रेन खुल गई है और यहाँ के बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है उज्जैन, जो कि यहाँ से है 41 किलोमीटर दूर और इस दूरी को कवर करने में इस ट्रेन को लगने वाले हैं 1 घंटे। उज्जैन का तक का सफ़र में ना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। चलिए अब यहाँ के बाद हम सीधे रुकने वाले हैं महादेव की नगरी उज्जैन में। सामने देखो रेक पॉइंट है जहाँ पर अनलोडिंग होती है। इस पूरे एरिया में ना आपको विंडमिल बहुत मिलने वाले हैं, बहुत। देखो बैक उस साइड में शायद दिख रहा हो आपको, दिख रहा है ना, विंडमिल है, भर भर के विंडमिल इधर है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना तो कैमल हम्प है बना हुआ, जहाँ पर ट्रेन को ऊपर चढ़ाई करनी है, थोड़ा दूर फ्लैट चलेगी और फिर नीचे की ओर उतरेगी। तो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब में ना कैमल हम्प बहुत देखने को मिलेगा। ऐसा रिजर्वायर आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा।
जहाँ पर खेतों के बीच में बनाया हुआ टैंक सा बनाया हुआ था, और वहाँ पर बरसात के पानी को कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में सिंचाई के लिए उसका यूज किया जाता है। ये लोग का तो राज है, देखो पैसा सधाया जा रहा है। दोनों एकदम मस्त कंबल तानी है और सो गई है। टिकट का पैसा पूरा सधाया जा रहा है। सोच रहे मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है, चाय नहीं पिए। वाह, चाय का नशा भी अलग है, निस्खोर लोग हैं लोग। बताओ, ये तो अच्छा देगा नहीं चाय। ये तो गलत हो गया, धोखा हो गया। उज्जैन जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं। महाकाल की नगरी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेन पूरी पैक होने वाली है। बहुत लोग बोर्ड करते हैं। लास्ट टाइम भी जो जर्नी किया था हम लोग जर्नी किए थे, तो उज्जैन से ही हमारी रिटर्निंग ट्रेन थी। अब यहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड होना शुरू हो गए हैं और इस तरफ खड़ी है इंदौर उज्जैन चित्तौड़गढ़। तो हमारी ट्रेन उज्जैन में बिफोर टाइम पहुंची है। अराइवल यहाँ इसका 3:20 का है और 3:05 में ही हमारी ट्रेन पहुंच गई यहाँ पर। अब यहाँ लगभग आधे घंटे तक रुकेंगे हम लोग और उसके बाद तो हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी, क्योंकि यहाँ से 3:35 में इसकी डिपार्चर है। तो अभी आधे घंटे तो रुकना ही है यहाँ। पीछे देखो कितनी भीड़, पूरी जनता चल रही है। तो ट्रेन यहाँ से पैक हो जाती है। इंदौर में काफी हल्की रहती है, बट उज्जैन आते आते पैक हो जाती है ट्रेन। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटर्न जर्नी के लिए यहाँ से बोर्ड करते हैं ट्रेन को। यहाँ से अगला स्टॉप जो हमारा है वो सुजालपुर का है और वहां तक पहुंचने में हमारी दूरी हो जाएगी टोटल 103 किलोमीटर की, और इस दूरी को तय करने में लगभग 1.5 घंटे लगने वाले हैं हमें। तो चलिए अभी पहले चलते हैं। उज्जैन में ट्रेन रुकने वाली है तो यहाँ चाय वाय पी लेते हैं। सबने चाय नहीं पिया है सुबह से। ये सांची यहाँ पर मिलता है। सांची का मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ना, आपको एमपी में बहुत मिलेगा, उसी का स्टोर है यहाँ पे। तो यहीं से हम लोग चाय लेने वाले हैं। मशीन मेड नहीं है, ये बनाया हुआ चाय। तो ये लेंगे हम लोग यहाँ से और पियेंगे। काफी अच्छी चाय होती है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर पिया था तो मुझे पता है, तो इसी से चाय लेते हैं। अभी बढ़िया चाय मिल जाएगी। 3 मिनट की देरी से 3:35 में टाइम थी, 3:38 में यहाँ से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन उज्जैन से। यही पॉइंट है जहाँ से हमारे रास्ते अलग होंगे। हम लोग बिल्कुल सीधे निकलेंगे और जो ट्रैक्स आपको राइट साइड में जा रही है, घूमते हुए कर्व होकर जा रही है ना, वही ट्रैक चली जाती है देवास होते हुए इंदौर। और हम अपनी जर्नी आगे पिंगलेश्वर होते हुए सुजालपुर, संत हृदयराम होते हुए आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सफर का तो मजा यही ले रही है, खाते पीते। इसको देखिए, ए ले दो, तुम अपना खत्म करो। अरे यार रुक जाओ ना, बाद में खत्म करूंगा। तो राना रोड पे ही हमारे सामने से एक ट्रेन आ रही है और ये देखिए वेब 5 है। और ये ट्रेन जो है शायद वही है जिससे हम लोग सीहोर से उज्जैन आते हैं। वेब 5 इंजन है। वेब 5 इंजन मुझे नई वाली कोई नहीं दिख रही है। हाँ वही है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से भोपाल या भोपाल से दाहोद के लिए जो चलती है ट्रेन। ये दाहोद से भोपाल जा रही है। इस तरफ देखो, आपको पूरा विंडमिल फार्म ही दिखेगा। देख रहे हो? तो सामने में सिर्फ विंडमिल है।
अभी कोई सा भी विंडमिल चल नहीं रहा है किसी भी, क्योंकि वैसा हवा का नहीं है लोकेशन। जब हम लोग जा रहे थे सीहोर से उज्जैन अभी, उस दिन दिखा था, बट आज कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी सा भी विंडमिल चलता हुआ नहीं दिख रहा। 4:54 पर हमारी ट्रेन सुजालपुर पहुंच गई है और इसी के साथ हमारी ट्रेन ने तीसरा स्टॉप ले लिया है। अब इसके बाद है संत हृदय राम, अगला स्टॉप हमारा होने वाला है। और ये जो ट्रेन है ये कैरी करती है आयरन सीट्स की पूरी रोल है, देखो ये सीट है आयरन की, लोहे की, और इसका पूरा रोल जो होता है इस तरीके से कैरी किया जाता है ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने की चांस ना हो, क्योंकि अगर ये रोल कर गई तो समझ लो जो कुछ भी आएगा उसे फ्लैट करते जाएगी। बहुत वेट होता है भाई। छोटा स्टेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अच्छा है। अब मुझे लगता है 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, और नया स्टेशन ही ये है, स्ट्रक्चर बिल्कुल नया है, क्योंकि उस तरफ का भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी नया जैसा ही लग रहा था, और ये भी सेक्शन पार्ट जो है ये भी नया ही लग रहा है। यहाँ से अगला स्टॉप हमारा जो होने वाला है वो है संत हृदय राम नगर, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक पहुँचने में लगने वाले हैं 1 घंटे 20 मिनट में। चलिए अब सीहोर होते हुए आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे संत हृदय राम तक। अभी सीहोर को स्किप करके आगे बढ़ रहा है, और यहाँ खड़ी है जयपुर से चल करके भोपाल, जयपुर भोपाल सीहोर में अभी खड़ी है। शायद आपको दिख ना पाए, लेकिन एकदम एग्जैक्टली पीछे, जो ट्रेन के एग्जैक्ट पीछे है, सन डाउन हो रहा है। इसके कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, अभी अपनी आंखों से देखने पर पता चल रहा है। जाने तुझ में बसती है तेरे संगे लागी जो पड़ी तेरे, एकदम एग्जैक्टली पीछे सन डाउन हो रहा है ना, इस वजह से दोनों साइड में से कहीं से भी आपको दिखने वाला नहीं है। थोड़े कैमरे में तो नहीं दिखने वाला, मुझे दिख रहा है। भोपाल सिटी में आपका स्वागत है। हम लोग भोपाल एंटर कर चुके हैं। संत हृदय राम नगर रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन भोपाल के भोपाल सिटी के आउटर सर्कल में पड़ता है। संत हृदय राम नगर में हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, और बिफोर टाइम यहाँ पर भी अराइव की है। और यहाँ से इसका डिपार्चर अभी 6:02 हो रहा है, और यहाँ से इसका डिपार्चर है 6:20 में। तो 6:01 में एंटर कर गए थे, 20 मिनट के आसपास की यहाँ अभी हमारी ट्रेन रुकेगी। ये स्टेशन भोपाल के आउटर सर्कल में आता है, और जो भी ट्रेनें भोपाल नहीं जाती हैं तो वो यहाँ संत हृदय राम नगर में ही रुकती हैं। और जिन भी पैसेंजर्स को भोपाल जाना हो, या भोपाल जंक्शन जाना हो, या भोपाल सिटी जाना हो, या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाना हो, वो सारे यही डिवोट करते हैं और यहाँ से ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
भोपाल जंक्शन यहाँ से काफी दूर नहीं, बहुत पास में ही है। भोपाल सिटी बहुत पास में, यहाँ से आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे आपको आराम से बस, ऑटो, सब सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये बस आउटर सर्कल में है, बाकी ये वेल कनेक्टेड है और काफी इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, काफी छोटा है और इसे अब डेवलप कर रहे हैं, कंप्लीटली फिर से बनाया है इस रेलवे स्टेशन को। लास्ट टाइम जब आए थे तब उस टाइम इतना डेवलप नहीं था और स्ट्रक्चर पुराना ही था, लेकिन अब इस स्टेशन को काफी बेहतर डेवलप कर रहे हैं। देखिए सामने एक और एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तो हम लोग हैं 1 नंबर, उधर है 2, 3, एक चौथा प्लेटफॉर्म उधर बनाया जा रहा है। तो इसे भी डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये भोपाल से वेल कनेक्टेड है। भोपाल जो गाड़ियां नहीं जाती है भोपाल जंक्शन, वो यहीं रुकती है और यहीं से पैसेंजर्स डिबोर्ड और ऑन बोर्ड होते हैं। तो इसलिए इसको भी बेहतर रूप से डेवलप कर रहे हैं। संत हृदयराम से हमारी ट्रेन खुल गई है और अगला स्टॉप हमारा होने वाला है बीना, और वहाँ 9 बजे के करीब हम लोग पहुंचेंगे। काफी देर से खुली है, कोई ट्रेन की क्रॉसिंग थी शायद, जिसकी वजह से लेट हुआ है। 20 में हमें खुल जाना, 25 में खुलना था, 10 मिनट की देरी से खुली है। 20 में खुलना था तो 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन खुली है। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखलाते हैं कि कौन सा पॉइंट है जहाँ से भोपाल जंक्शन के लिए ट्रेन रूट कटती है, क्योंकि ये भोपाल के आउटर में है तो, और भोपाल जंक्शन से बहुत ही पास में है। चलिए आपको वो भी पॉइंट दिखलाते हैं भोपाल सिटी। और देखो ट्रैक के बिल्कुल पास में किस तरीके से सब झोपड़ी बना बना के रह रहे हैं। ट्रैक्स के बीच में, पास में नहीं बोलूंगा, बीच में, दोनों साइड से ट्रैक्स हैं और बीच में ये सब रहते हैं। अभी तो अंधेरा हो गया, बट कोशिश करूंगा जरूर कि दिखला दूं आपको कौन सा पॉइंट है जहां से भोपाल जंक्शन के लिए हमारी लाइन कटती है। अभी हम लोग निशानपुरा डी केबिन पहुंचने वाले हैं और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, वैसे ही राइट में ट्रैक जाती है जो वो भोपाल जंक्शन चली जाएगा, और लेफ्ट वाले पे हम लोग टर्न लेकर के, एक स्टीफ टर्न है वो लेकर के निशानपुरा जंक्शन से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे हम लोग बीना के लिए। और यही निशानपुरा जंक्शन डी केबिन के पास में ही है जो यहाँ पर गैस लीक ट्रेजेडी हुई थी, उसका मेमोरियल बनाया गया है, वो यहाँ पे बिल्कुल पास में। अब देखो हम लोग यहाँ से टर्न ले रहे हैं और उस तरफ आपको जो रेड लाइट दिख रहा है ना, वो उस तरफ जो ट्रैक गई ना वही जाती है भोपाल जंक्शन के लिए, और बिल्कुल टर्न से आगे बढ़ने के साथ ही आ जाएगी भोपाल जंक्शन। और अब हम लोग निशानपुरा की ले बढ़ रहे हैं। ये रही सामने भोपाल जंक्शन जाने वाली लाइन। देखो बिल्कुल स्टिफ टर्न लेते हुए हमारी ट्रेन अब, और टर्न जैसे ही खत्म होती है निशानपुरा जंक्शन आ जाता है। निशानपुरा से ही एक लाइन सीधी जाती है जो कि भोपाल जंक्शन चली जाएगी। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल टाइप का बनता है, बीच में पूरा एरिया खाली, और उसके तीनों तरफ से लाइन, रेलवे लाइन्स आई हुई हैं। ये जो लाइन आ रही है ना सामने, जहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, वो सीधी लाइन आ रही है, वो भोपाल जंक्शन चली जाती है। और हम लोग टर्न लेते हुए एकदम बिल्कुल निशानपुरा में एंटर करेंगे, तो निशानपुरा भी एक काफी इम्पोर्टेंट मेजर जंक्शन हो जाता है। हमने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो हम WR में, वेस्टर्न रेलवे में जर्नी कर रहे थे, और संत हृदयराम पहुंचने के साथ ही हमारी जोन चेंज हो गई और अब हम लोग WCR में जर्नी कर रहे हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। और ये जर्नी अभी हमारी कंटिन्यू रहेगी। WCR की जर्नी हमारी संत हृदयराम से लेकर के बीना तक रहेगी, और ललितपुर पहुंचने के साथ ही हमारी जोन फिर से चेंज हो जाएगी और हम एंटर कर जाएंगे NCR में। हम लोग बाहर गए नहीं कि ये लोग देखो तो मैगी वैगी लेके सब एकदम, खाइयो लिया, हम अब तक खा चुके हो, तो तुम लोग का इंतजार करना बेकार। हाँ तुमसे यही उम्मीद है। खा लीजिए दोबारा। अच्छा एक गाइज एक बात बताओ, कैसा लग रहा है वापस जाने का किसका मन कर रहा है? अरे सुनो ना, वापस जाने का किसका मन कर रहा है? जाने का मन है मन सही में? अभी तो बोल रहा था कि 10-15 दिन का ट्रिप बनाते हैं। भाई क्या पैरेलल रेस चल रहा है अभी। ओह माय गॉड, दोनों ट्रेन
एक दूसरे के पैरेलल। कौन सी है ये? पैरेलल में अम्बेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपर फास्ट है और हमसे आगे निकल रही है। मेरी लाइफ का पहला पैरेलल रेस 2 ट्रेनों के बीच। भाई क्या फील है। और ये कुछ देर से चल रहा था, अभी नजर पड़ा कि यार यार पैरेलल रेस है। मालवा एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस हमसे आगे निकल रही है। और अब हम फिर से आगे हो रहे हैं। और इस पैरेलल रेस को हम लोग जीतने वाले हैं आज। बीना जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच गई है। भाई आधा घंटा पहले पहुंच गई है ट्रेन। बीच में देखा ही आपने जो ओवरटेक के टाइम स्पीड में था, बड़ी क्या बढ़िया स्पीड में ट्रेन चली, भयंकर मजा आ गया था। बीना जंक्शन बीना पहुंच गए हैं और अभी देखो 8:44 और हम लोग उतर गए हैं। अभी 9 बजे तो इसका अराइवल ही है यहाँ पे, तो अभी बहुत टाइम है यहाँ पे, लगभग 20 मिनट का टाइम है हमारे पास बीना जंक्शन पे। सुबह के 6:45 में हम लोग लखनऊ एंटर कर रहे हैं। ट्रेन हमारी 1 घंटा 15 मिनट लेट हो चुकी है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं सुबह के 6 यहाँ टाइम, हाँ देखो वहाँ 6:50 हो चुका है और हम लोग अभी लखनऊ में हैं। गाड़ी हमारी 1 घंटे 15 मिनट के अराउंड डिले हो चुकी है। कानपुर ही पहुंचे थे तो 1 घंटे डिले हो गई थी, तो काफी सही था, जर्नी तो ठीक था, बट कानपुर एंटर होने में ही डिले हो गई हमारी ट्रेन। कोहरा तो वैसा नहीं दिख रहा है,
ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बट सुबह के 7 बजने वाले हैं, अभी तक सूर्य देव नहीं दिखे हैं। और कोहरा है बट उतना ज़्यादा डेंस नहीं है अभी। और सामने खड़ी है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली। और यहाँ देखो कितना मस्त बनाया है ये जो रैंप, ये जो नीचे बनाया गया है, इससे आप उतर भी सकते हो। यहाँ से गाड़ियाँ भी उतरती हैं, जो ई कार चलती है स्टेशन पे, आप बैठ के और उससे नीचे भी उतर सकते हो। शरीर पर लेयरिंग्स आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। कल तक एक टी शर्ट में घूम रहे थे, कोई टोपी वगैरह नहीं था, लेकिन आज अभी कल रात तक वैसा था और अभी सुबह होते ही 2 एक्स्ट्रा लेयर्स अंदर बढ़ गए हैं, सिर में टोपी आ गया है, तो उससे समझ में आ ही गया होगा कि ठंड बढ़ गई है, भयंकर हो गई। और अभी ठंड होने ही वाली है। कानपुर में तो बहुत ज्यादा था, 4 डिग्री थी, बहुत भयंकर ठंड था, वहां तो उठने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। और यहाँ ठीक है 8 है, हमारे यहाँ भी 9-10 ऐसा ही चल रहा है, तो अब यही चलने वाला है। और सामने डिब्रूगढ़ राजधानी जो है, अब नॉर्दर्न रेलवे की जर्नी जो है हमारी लखनऊ से वाराणसी तक चलेगी। और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने के साथ ही हम अपना जोन चेंज करेंगे और पीसीआर में एंटर कर देंगे, जो हमारी फाइनल जोन होगी। तो फाइनल 7:05 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है लखनऊ से। अब हम निकलते हुए नवाबों के शहर लखनऊ को बाय बाय करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अगला स्टॉप हमारा होने वाला है महाराजा बिजली पासी, जो कि अराउंड 90 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटे लगने वाले हैं। WDG4 और पीछे खड़ी है WDG4, नहीं बात, हावड़ा देहरादून। गांधीनगर पहुंचाना और न्यू दिल्ली से चल के अच्छा, गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर के अहमदाबाद? गांधीनगर। पता है लड़का को, लेकिन राजधानी तो अहमदाबाद जाती है। राजधानी अहमदाबाद जाती है, पहले उसका कैपिटल अहमदाबाद था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके गांधीनगर। अच्छा, तो पहले अहमदाबाद था ना? महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन पहुंचे अभी। और ये देखो, इसका पुराना नाम शायद निहालगढ़ था। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से आने वाली सारी गाड़ियां लेट। सबसे हद तो राजधानी का है भाई, वो रेगुलरली लेट चल रही है, अभी भी 5 घंटे लेट है। और DDU पहुंची है। संपूर्ण क्रांति तो खैर उन सबसे बेटर है, 2-2.5 घंटे की देरी से चल रही है। स्वतंत्रता सेनानी तो और भी ज्यादा है, लगभग 8-9 घंटे की देरी से चल रही है। तो इस तरीके से जो भी गाड़ियां हैं जो दिल्ली से आ रही हैं, वो खास करके ज़्यादा डिलेड हैं, क्योंकि कानपुर दिल्ली सेक्शन में ज़्यादा फॉग की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड गिरता है और फिर ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं। रोड और रेल दोनों एक साथ लगभग हो गए थे।
बीच में खेत आ गया। ये मेन हाईवे है, लखनऊ वाली जो 4 लेन है ना वो है। काफ़ी लंबी और बड़ी सुंदर टर्न है ये। बाहर से शॉट काफ़ी सही आता है, बट अब ठंड है और जब तक बाहर जाएंगे तब तक ये निकल जाएगा टर्न। अभी सुल्तानगंज जंक्शन पहुंच रहे हैं हम लोग, और जंक्शन बोलते हैं क्योंकि जो कर्व आपको दिखलाया था उस वहीं पर एक और लाइन आकर के हम मिलती है, इसलिए स्टेशन में जंक्शन हो जाता है। WSG-12 देखो, अरे भाई कोई एक्सीडेंट हुई थी उसके वही इंजन है यहाँ पे। कौन सी एक्सीडेंट की है अगर किसी को पता हो बताना। ये अच्छी बात है, देखो इसमें साफ़ सफाई हो रही है। पेंट्री कार्ड रहता है ना तो साथ में क्लीनिंग स्टाफ भी होते हैं पेंट्री वालों के साथ, तो ये काफ़ी सही हो जाता है। जिस भी ट्रेन में पेंट्री कार्ड हो और क्लीनिंग स्टाफ रहे तो ट्रेन साफ़ रहती है। अभी तक टॉयलेट बाथरूम साफ़ है, ट्रेन में झाड़ू लगाया जा रहा है, तो साफ़ सफाई प्रॉपर आपको मिलेगी। अरे मेरा खींचा हुआ फोटो है ना, चौपाटी का है। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट शूट है। मतलब ट्रेन में चोर घुसा, मेरा तो गर्दन का दर्द था। सुबह कानपुर में जब पहुंचे थे तो गर्दन दर्द था, उठा ही नहीं जा रहा था। 8-10 बार कोशिश की कि उठ जाए और शॉट ले ले। भाई बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट था, लोग देखता है ट्रेन में चोर देखता भी, हम लोग भी देखते हैं कि इस तरह का अगर ट्रेन में चोर घुसा तो हम लोग भी देखने लगते हैं कि चोर घुसा तो क्या क्या वायरल कंटेंट छूट गया। उसको उसका मार पिटाई होता उससे पहले भाग गया हो, लेकिन इतना गर्दन में दर्द था कि उठा ही नहीं जा रहा था। फिर अंत में छोड़ो यार, चोर घुसा कम से कम ट्रेन में, यही कम बात नहीं है। ट्रेन में चोर घुस जाए, ट्रेन में सांप निकले, ट्रेन में चूहा निकले। कोहरा है बट वैसा नहीं है कि एकदम डेंस फॉग है ताकि विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाए, वैसा नहीं है। देखो 2 कुत्तों, सामने से देखो बीच में तो मालगाड़ी लगी हुई है, वंदे भारत की क्रॉस कर रही है। अभी अंदर से एक क्रॉसिंग दिखा पाएंगे भाई, बाहर ठंडा बहुत लग रहा है। इतना भी ठंडा नहीं है लेकिन। हाँ ठंडा नहीं है, बाहर जाओ तो पता बाहर चलेगा। नहीं आ रहे हैं, बाहर तुम गेट के बाहर जा, खड़े भी थे गेट पर। हाँ और गेट के बाहर रहो तब पता चलेगा ना। गेट खोल के गेट पर खड़े भी थे, कहाँ ठंडा लग रहा था। क्या मस्त स्पीड में निकली है। अभी हम लोग शायद शिवपुरी में हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखते हैं आगे। कहते हैं ना कि वाराणसी पहुंचते पहुंचते धूप मिल जाएगा हम लोग को। सामने महामना एक्सप्रेस की रेक लगी हुई है जो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर है, और वाराणसी से बरेली वाली ट्रेन की रेक को प्लेस किया जा रहा है। तो श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आपका स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 महीने में 5 चक्कर लगा चुका हूँ इस एरिया का, मतलब इस रेलवे स्टेशन से 5 बार क्रॉस कर चुके हैं अलग अलग जर्नी के लिए। तो वाराणसी से जब हम निकलते हैं और DDU वाले रूट पे चलते हैं तो काशी के बाद एकदम से जो व्यू है वो बदल जाता है। काशी के बाद आती है माँ गंगा, उन्हें क्रॉस करते वक्त हम लोग ट्रेन से ही नमो घाट देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे DDU के लिए बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो रूट है बहुत सुंदर होता है। बनारस रेलवे स्टेशन पर आपको खाने पीने की भरपूर व्यवस्था मिल जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ से आप आराम से, और ट्रेन भी यहाँ पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ आप आराम से उतर के खाने पीने के सामान ले सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो, फल फूल जो भी लेना है वो आप ले सकते हो।
चलिए अब बनारस से एग्जिट करते हैं और डीडीयू चलते हैं हम लोग। बाबा काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाराणसी से जब एग्जिट करते हैं हम लोग तो यहाँ से दो रूट निकलती है। एक है काशी से होते हुए डीडीयू के लिए, माँ गंगा को क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके ब्रिज से, और डीडीयू के लिए जाते हैं। और डीडीयू से होते हुए वहाँ से गया या पटना के लिए चली जाती है। और दूसरी रूट है जो कि यहाँ से काशी रेलवे स्टेशन जस्ट पहले एक राइट टर्न लेती है ट्रेन, और उससे घूम करके वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन होते हुए फिर बलिया होकर के और छपरा होते हुए जो रूट जाती है वो निकलती है। तो यहाँ से दो ट्रेन रूट्स निकलती है और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। सामने हमारे आई है सारनाथ एक्सप्रेस, जो कि छपरा से चल करके दुर्ग को जाती है। ये सारनाथ है, ये छपरा से आ रही है, तो ये आई है आपको छपरा बलिया होते हुए आई होगी ये ट्रेन, और ये वाराणसी सिटी होकर के आई है। तो ट्रेन तो एंटर हो ही रही है और इसे भी एंट्री के लिए मिल गया है सिग्नल। फरक्का एक्सप्रेस है, बालूरघाट से बठिंडा के लिए चलती है। दोनों इस ट्रेन को का जो है रूट को एक्सटेंड किया गया है, बालूरघाट तक इसे किया गया और आगे में बठिंडा तक एक्सटेंड किया गया है। ट्रेन का नंबर है 15733 या फिर 15734। आगे से जो दो लाइन नीचे की ओर जा रही है वही है जो लाइन वाराणसी सिटी को के लिए जाती है। ये जो नीचे से लाइन आ रही है ना, यही है वाराणसी सिटी से होकर के जो जाती है, और इस तरफ बढ़ेंगे तो सारनाथ को चली जाती है। हाँ, आगे सारनाथ है, सारनाथ होते हुए बलिया के लिए जाती है। कितना सुंदर पानी है। रात में बहुत सुंदर लगता है। ब्रिज पे भी लाइट जल रही होती है और फिर घाटों पे लाइट जल रहा होता है। तो यहाँ से जब रात में आप क्रॉस करोगे तो बहुत सुंदर व्यू आता है। देखो वहाँ आउटर पे गाड़ी खड़ी है और यही कर्व, ये जो टर्न है ना, इसी से जाते हैं रायपुर के लिए। अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो उसी रूट से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, और यहाँ सीधा हम लोग अब जाएंगे तो डीडीयू के लिए जाएंगे। राजेंद्र नगर 12:41 में हम लोग अभी डीडीयू पहुंचे हैं और सामने खड़ी है राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। तो स्टॉपेज होती है अच्छी खास। डीडीयू काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है क्योंकि इसके दोनों एंड में, अभी जब हम एंटर कर रहे थे उस टाइम भी आपको दिखला कि हम बनारस वाली लाइन से आए थे, और एक लाइन आती है जो प्रयागराज से डायरेक्ट आती है यहाँ, वो लाइन। तो दोनों लाइन यहाँ पर आकर के मर्ज होती है। और दूसरे जब हम इस एंड पे निकलेंगे तो यहाँ से दो लाइनें निकलेंगी। एक होगी जिसपे हम जाने वाले हैं आरा बक्सर होते हुए पटना के लिए, और दूसरी जो कि आपको सासाराम वगैरह होते हुए जाएगी, भभुआ होते हुए गया के लिए डायरेक्ट जाएगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन है जो कोलकाता के लिए चलती हैं, हावड़ा के लिए, रांची के लिए जितनी ट्रेनें हैं वो सब, या गया वाली डायरेक्ट जो ट्रेनें हैं वो सब इसी रूट से जाती है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो चलने सीधे यहाँ से निकलेंगे। हम लोग लेफ्ट साइड वाले ट्रैक पे चलेंगे और राइट साइड वाले ट्रैक से आप गया वाले रूट पे जा सकते हैं। चलो डीडीयू से हमारी ट्रेन खुल गई, चल के आपको बाहर से दिखलाते हैं। हमारे आगे ये चल रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, तो उसके पीछे पीछे ही चलना है हमें। चलो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हम लोग निकल रहे हैं। अब चल रहा है 130 के लिए क्लियरेंस अब मिला है। ये रफ्तार में चल
श्रमजीवी एक्सप्रेस है ये, राजगीर से नई दिल्ली के लिए चलती है। क्या जबरदस्त क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग मिल रहा है भाई। अभी अंदर आए वैसे ही। अब ये कौन सी ट्रेन है पता नहीं है, पता चल ही नहीं पाता है ना, इतना तेज निकलता है। बाहर होता है तो समझ में भी आ जाता है कौन सा ट्रेन है, बट अंदर से तो पता ही नहीं चलेगा। और सामने है FCI का गोडाउन बक्सर का। बक्सर पहुंच गए हैं। बहुत छोटा सा स्टेशन है, कोई बड़ा नहीं है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। बक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, DDO और पटना के बीच में एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। और देखो अमृत भारत एक क्रॉस हुई, शूट करते तब तक निकल चुके थे। एक जा रही है हमारे आगे और एक अभी राजेंद्र नगर से पटना के लिए गई है। एक स्टेशन और है आरा के लिए। अब देखते हैं आरा में अगर अमृत भारत खड़ी होगी तो वहाँ उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। और क्या बढ़िया स्पीड में चल रही है भाई, 130। हमें लगा था कि यहाँ पर हम लोग अमृत भारत को ओवरटेक कर लेंगे, बट नहीं, पीछे रोके हुए था हम लोगों को आउटर पे, और हमसे पहले आगे छोड़ दिया अमृत भारत को। यहाँ लगता है रोकेगा ही हमारी ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन को प्लेटफॉर्म से निकाल रहे हैं और धीरे धीरे जा रही है। अभी हम लोग कोइलवर के ऊपर से कोइलवर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये रोड कम रेल ब्रिज है, सोन नदी के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको रेत जैसा जो दिख रहा है ना, वो बालू है। तो भयंकर यहाँ बालू की खनन होती है भाई। यहाँ क्यों चेन पुलिंग हुआ होगा। फाइनली क्रॉसिंग मिल ही गया काशी जनशताब्दी का। हम लोग पटना एंटर कर रहे हैं और ये पटना से एग्जिट कर रही है। पटना से चल करके बनारस को जाने वाली है ट्रेन नंबर 15126 काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो फाइनली 2 घंटे की देरी से 5 बजने वाले हैं, तो लगभग 2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पटना। 3 बजे टाइमिंग थी यहाँ अराइवल की, 5 बज के पहुंचने में, तो 2 घंटा अगर अभी देखें तो कोई ज़्यादा डिलेड नहीं है। जो कंडीशन है अभी राजधानी वगैरह तो 5 घंटे 6 घंटे 12 घंटे तक लेट से चल रही है, तो उसके कॉम्पिटिशन में तो काफ़ी सही पहुँच गए हम लोग। आज धूप हुई है जिसकी वजह से मौसम सही है, ठंड भी आज अभी थोड़ा कंट्रोल में है। तो चलिए, जर्नी काफ़ी अच्छा रहा और इसी के साथ हमारी MP की ट्रिप समाप्त होती है ही। अब टाइम है कि आपको इस ट्रेन का रिव्यू करके बताते हैं। तो ट्रेन है इंदौर पटना एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 19313। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, टाइमिंग बहुत सही है इसकी। इंदौर से दिन में खुलती है ये 2 बजे 1:55 पे खुलती है, और पटना इसका अराइवल है 3 बजे अगले दिन शाम में 3 बजे पहुंचने का इसका टाइम है। ट्रेन बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी थी, बिफोर टाइम चल रही थी या ऑन टाइम चल रही थी। इतना वेल मेंटेन्ड था भाई, टॉयलेट वगैरह सब कुछ साफ सुथरा था, और स्टाफ वगैरह भी सही है, बेडरोल वगैरह सब सही था। तो इस ट्रेन को अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो कंसीडर कर सकते हो। उज्जैन जाने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। तो चलिए, इस जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। वंदे मेट्रो अभी यहाँ पटना में पहुंची है।